BSNL। सऊदी अरब डी आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब साम्राज्य KSAE पश्चिम एशिया में एक देश है। यह अरब प्रायद्वीप के बड़े हिस्से को कवर करता है और इसका भूमि क्षेत्र लगभग 21,50,000 किलोमीटर 2,830,000 वर्ग मील है, जो इसे एशिया का पांचवां सबसे बड़ा देश, अरब दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा और पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा देश बनाता है। मध्य पूर्व पश्चिम में इसकी सीमा लाल सागर से लगती है, उत्तर में जॉर्डन, इराक और कुवैत, पूर्व में फारस की खाड़ी, कतर और संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण पूर्व में ओमान और दक्षिण में यमन। बहरीन अपने पूर्वी तट से दूर एक द्वीप देश है। उत्तर पश्चिम में अकाबा की खाड़ी सऊदी अरब को मिस्र और इजराइल से अलग करती है। सऊदी अरब एकमात्र ऐसा देश है जिसकी तटरेखा लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों के साथ है और इसके अधिकांश भूभाग में शुष्क रेगिस्तान, तराई, मैदान और पहाड़ हैं। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर रियाद है। ये देश इस्लाम के दो सबसे पवित्र शहर मक्का और मदीना का घर है। सऊदी विजन 2030 अरबी रुयात अल सूदिया एल्फेन थटून, जिसे कभी कभी प्रोजेक्ट 2030 भी कहा जाता है, सऊदी अरब की तेल पर निर्भरता को कम करने, इसकी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे जैसे सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों को विकसित करने के लिए एक रणनीतिक ढांचा है। मनोरंजन और पर्यटन सऊदी अरब तेल के लिए प्रसिद्ध है। इस्लाम की उत्पत्ति के लिए अरब के घोड़े, दुनिया का सबसे बड़ा रेत रेगिस्तान रूब अल खली, दुनिया का सबसे बड़ा नखलिस्तान अल अहसा, अरबी कॉफी, तेल, अनगिनत महल, घूंघट वाली महिलाएं, अनगिनत मस्जिदें, घोड़ों पर बेडन, ऊंटों पर बेडन, बाज के साथ बेडन, तलवार चलाने वाला नृत्य। 2010 की अवधि के दौरान सऊदी अरब में भारतीय आबादी 2.20 से बढ़कर 4.59 मिलियन हो गई। 9 जून 2023। सऊदी अरब के बारे में रोचक तथ्य। सऊदी अरब रोचक तथ्य। सऊदी अरब आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब साम्राज्य एशिया का एक देश है। सऊदी अरब के बारे में कुछ रोचक तथ्य इस प्रकार हैं। सऊदी अरब के पास दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक तेल भंडार है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग खालिद हवाई अड्डा है। इसमें आश्चर्यजनक रूप से 192,000 एकड़ भूमि या लगभग 300 वर्ग मील सतह क्षेत्र शामिल है। हवाई अड्डा सऊदी अरब के शहर दम्मम में है। सऊदी अरब दुनिया की दो सबसे बड़ी मस्जिदों का घर है। 5 मिलियन से अधिक उपासकों की संयुक्त क्षमता के साथ मक्का में मस्जिद अल हरम और मदीना में मस्जिद अल नबावी। दुनिया में खजूर उत्पादन पर सऊदी अरब का दबदबा है। प्रतिवर्ष 1.5 मिलियन टन खजूर की कटाई की जाती है। हज के दौरान मक्का में सामान्य से ज्यादा लोग मौजूद रहते हैं। वर्तमान में मक्का में लगभग 20 लाख लोग रहते हैं, लेकिन हज के दौरान ये संख्या बढ़कर 45 लाख हो जाती है। अरब के रेगिस्तान में 2017 में 400 प्राचीन द्वार खोजे गए थे। दुनिया का सबसे ऊंचा फव्वारा जेद्दा में स्थित है और इसका नाम राजा फहद के नाम पर रखा गया है। दुनिया भर के सबसे अमीर शहरों की सूची में रियाद 80वें स्थान पर है। सऊदी अरब दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक ईंधन निर्यात करता है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशनल क्लॉक फेस मक्का के अबराज अल बैत टावर्स में स्थित है। 601 मीटर की ऊंचाई के साथ ये घड़ी पूरे विश्व में समुद्र तल से सबसे ऊंची घड़ी भी है। घड़ी का मुख लंदन में बिग बेन से 6 गुना बड़ा है, जिसका व्यास 43 मीटर है। सऊदी अरब में महिलाओं को पुरुष अभिभावक की सहमति के बिना वैकल्पिक सर्जरी कराने की अनुमति नहीं है। केवल सऊदी अरब में ही महिलाओं के मोटर वाहन चलाने पर प्रतिबंध है। सऊदी अरब की आबादी में 47% लोग 24 वर्ष से कम उम्र के हैं। सऊदी अरब एक राजशाही वाला इस्लामिक राष्ट्र है। दुनिया का 14वां सबसे बड़ा देश सऊदी अरब है। विश्व का सबसे बड़ा रेतीला रेगिस्तान सऊदी अरब में पाया जाता है। विश्व बैंक ने सऊदी अरब को मध्य पूर्व में सबसे बड़े व्यापारिक स्थान के रूप में स्थान दिया। सऊदी अरब आम लोगों को मुफ्त चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। विश्व की सबसे ऊंची जल सुविधा जेद्दा जो सऊदी अरब में स्थित है। सऊदी अरब में सबसे बड़े आउटडोर कला संग्रहालय को अल हमरा ओपन एयर संग्रहालय कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट बाजार रियाद में है। सऊदी अरब की सीमा पूर्व में संयुक्त अरब अमीरात और कतर से लगती है, उत्तर में कुवैत, इराक और जॉर्डन, दक्षिण में यमन और ओमान। अधिकांश उत्तरी और मध्य अरब प्रायद्वीप तक फैला हुआ सऊदी अरब एक युवा देश है जो एक समृद्ध इतिहास का उत्तराधिकारी है। इसके पश्चिमी उच्चभूमि में लाल सागर के किनारे हिजाज स्थित है, जो इस्लाम का उद्गम स्थल है और उस धर्म के सबसे पवित्र शहरों मक्का और मदीना का स्थल है।
देश के भौगोलिक केंद्र में एक क्षेत्र है जिसे नज्द हाईलैंड के नाम से जाना जाता है, एक विशाल शुष्क क्षेत्र जो हाल के दिनों तक खानाबदोश जनजातियों द्वारा बसा हुआ था। पूर्व में फारस की खाड़ी के साथ देश के प्रचुर तेल क्षेत्र हैं, जिन्होंने 1960 के दशक से सऊदी अरब को पर्यायवाची बना दिया है। पेट्रोलियम संपदा। उन तीन तत्वों धर्म, आदिवासीवाद और अकथनीय धन ने देश के बाद के इतिहास को ईंधन दिया है। अल सऊद के उदय के साथ ही हुआ था एक नजदी समूह जिसके लिए देश का नाम रखा गया है, और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इसकी शक्ति का एकीकरण हुआ कि सऊदी अरब ने एक आधुनिक देश की विशेषताओं को अपनाना शुरू कर दिया। सऊद परिवार की सफलता में वहाबीवाद की प्रेरक विचारधारा के कारण कोई छोटी भूमिका नहीं थी। इस्लाम का एक कठोर रूप जिसे शुरुआती परिवार के नेताओं ने अपनाया और वह राज्यपंथ बन गया। इस गहरी धार्मिक रूढ़िवादिता के साथ सर्वव्यापीता भी जुड़ी हुई है। जनजातीयवाद जिसमें प्रतिस्पर्धी परिवार समूह संसाधनों और स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसने अक्सर सऊदी समाज को बाहरी लोगों के लिए समझना मुश्किल बना दिया है। विशाल तेल संपदा ने सऊदी अरब के बुनियादी ढांचे में भारी और तेजी से निवेश को बढ़ावा दिया है। इस वृद्धि से कई नागरिकों को लाभ हुआ है, लेकिन इसने शासक परिवार के वंशजों के लिए भव्य जीवन शैली का भी समर्थन किया है, और धार्मिक रूढ़िवादियों और उदार लोकतंत्रवादियों ने समान रूप से परिवार पर देश की संपत्ति को बर्बाद करने और गलत तरीके से प्रबंधित करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा फारस की खाड़ी युद्ध 1990-91 के बाद देश के पश्चिम के साथ घनिष्ठ संबंधों को लेकर नागरिक असंतोष बढ़ गया, जिसका प्रतीक 2005 तक सऊदी अरब में तैनात अमेरिकी सैनिक विशेष रूप से थे। 20वीं सदी के मध्य में सऊदी अरब के अधिकांश लोग अभी भी पारंपरिक जीवन शैली अपना रहे थे, जिसमें हजारों वर्षों में थोड़ा बदलाव आया था। इसके बाद से सऊदी अरब में जिंदगी की रफ्तार तेजी से तेज हो गई। मक्का और मदीना में तीर्थयात्रियों का निरंतर प्रवाह, वार्षिक हज के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और छोटी तीर्थयात्रा उम्राह के लिए पूरे वर्ष अधिक तीर्थयात्री आते हैं, ने हमेशा देश को बाहरी संपर्क प्रदान किया है, लेकिन बाहरी दुनिया के साथ बातचीत का विस्तार हुआ है। नवप्रवर्तन, परिवहन, प्रौद्योगिकी और संगठन में सऊदी अरब की बढ़ती पेट्रोलियम संपदा ने अपरिवर्तनीय घरेलू परिवर्तन भी लाए, शैक्षिकी और सामाजिक और साथ ही आर्थिक। लाखों विदेशी श्रमिकों की शुरुआत और गैर पारंपरिक नौकरियों में सैकड़ों हजारों सूदी लोगों के रोजगार द्वारा उत्पादन के आधुनिक तरीकों को पारंपरिक समाज पर आरोपित किया गया है। इसके अलावा हजारों सऊदी छात्रों ने विदेश में अध्ययन किया है, जिनमें से अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट संचार और शिक्षा के सामान्य माध्यम बन गए हैं, और राजमार्गों और वायुमार्गों ने परिवहन के पारंपरिक साधनों का स्थान ले लिया है। सऊदी अरब, जो कभी छोटे शहरों और कस्बों का देश था, तेजी से शहरी हो गया है। जेद्दा, मक्का और मदीना जैसे पारंपरिक केंद्र बड़े शहरों में विकसित हो गए हैं, और राजधानी रियाद, एक पूर्व नखलिस्तान शहर, एक आधुनिक महानगर में विकसित हो गया है। क्षेत्र के अधिकांश पारंपरिक खानाबदोश बेडूइन शहरों या कृषि समुदायों में बसे हुए हैं।